तो आप तो स्रोत बता नहीं रहे, कहते हमने राजनीति किया, हमने काम किया, पैसे आए। अरे भाई, यहाँ तो 5 पैसा कोई नहीं देता है काम खत्म होने के बाद। आपको अब कौन पैसा देगा? लालू भगाओ, शिक्षा बचाओ रैली की, लाठी चले, डंडे, दर्जनों बच्चे घायल हुए, केस हुए। तो हमें तो लगता है कि आप लंगूर वाली संस्कृति में जा रहे हैं कि सब पेड़ को झाड़ दे। ये तो लंगूर ही कर सकता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके मन से बातें हुई। अपने दायित्वों से हटकर वो आरोप लोगों पर लगाने लगे। प्रमाण है कि नहीं, वो तो जांच का विषय है। वो प्रमाण दे रहे हैं। वो पैसे रख लिए थे होर्डिंग वाले, हमारे कई एक मित्र हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, कहिए तो बुला दूंगा वैसे लोग। साइकिल वाले के पैसे रख लिए। 1-2 महिला कलाकार भी मिली, बोले कि देखिए अभी तक मेरा बकाया, हमसे काम कराए थे, पैसा नहीं दिए। कांग्रेस से अपने पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत करने वाले विनोद शर्मा बिहार के एक ऐसे चेहरे बने जिन्होंने कई पार्टियों में अपना योगदान दिया, जिसमें अजय भारत पार्टी और कांग्रेस प्रमुख रही। लेकिन बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब भी वर्तमान में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और आज हमारे साथ हैं, तो कई अहम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। विनोद जी, सबसे पहले स्वागत जी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बिहार बंद बुलाया है, प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने के मुद्दे पे, इस पे क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी एक घटना जो हुई है, शर्मसार करने वाली घटना है। पूरा देश इससे शर्मसार है और चिंतित है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनकी माता जी जो इस संसार में नहीं है, उनके लिए घृणित अपशब्दों का प्रयोग किया गया। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके मन से बातें हुई है, तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। हम लोग भी शर्मिंदित अपने को महसूस करते हैं। बिहार के लोग खास करके काफ़ी इसके प्रति आक्रोशित हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई और ये लोग को शर्म नहीं आती है कि अपनी दुख प्रकट करें या वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई करे, और अभी तक ये इसको हल्के ढंग से ले रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं पर प्रशांत किशोर ने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ कई सारे आरोप लगाए। कोई नेता नहीं बोल रहा है, लेकिन विनोद शर्मा तमाम चैनलों पर जाकर प्रशांत किशोर की खिंचाई कर रहे हैं। क्यों? देखिए, प्रशांत किशोर जी के प्रति मेरी शुरू में बहुत अच्छी भावना थी। जब वो पदयात्रा शुरू किए तो लगा कि गांधी के रास्ते पर चल के बिहार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लोगों का सहयोग भी मिल रहा था। लेकिन जब उनका दूसरे रुख में डाइवर्सन मैंने देखा कि अपने दायित्वों से हटकर वो आरोप लोगों पर लगाने लगे। प्रमाण है कि नहीं, वो तो जांच का विषय है। वो प्रमाण दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका अभी कार्य था कि वो कर रहे थे कि हम लोगों के शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के, राज्य को बढ़ाने की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए और वो अपने जो राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते थे उससे काफ़ी दूर जा चुके हैं। लोगों की नज़र में ये प्रश्न उठने लगा कि प्रशांत किशोर आखिर हैं क्या? ये राजनीति करने आए हैं या दूसरे के खिलाफ आरोप मढ़ने आए हैं? क्योंकि वो भी खुद आरोपित हैं। मेरे पास भी कई एक आरोप और प्रमाण उनके खिलाफ है। तो मैंने कई एक लोगों ने हमसे बात की, चैनल वाले, मैंने पूछा कि प्रशांत किशोर जी, आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने अपने गिरेबान में नहीं झाँका। आप पर FIR दर्ज है इसी पाटलिपुत्र थाने में 420 का, तो आप कहते हैं जबरन करा दिया। ऐसा होता है क्या? आप पर कई एक आरोप है। मैंने पहले भी कई एक समाचार पत्रों और चैनल में मैंने डिबेट में कहा था, जब प्रवक्ता था कांग्रेस पार्टी का, तो पैसे रख लिए थे होर्डिंग वाले, हमारे कई एक मित्र हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहिए तो बुला दूंगा वैसे लोगों को। उस समय जब प्रचार किए थे बिहार में, तो होर्डिंग के पैसे रख लिए, साइकिल वाले के पैसे रख लिए। 1-2 महिला कलाकार भी मिली, बोले कि देखिए अभी तक मेरा बकाया, हमसे काम कराए थे, पैसा नहीं दिए। तो जब आपको मौका नहीं मिला तब इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लोगों का बेईमानी कर रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि वो चोर है, बेईमान है, डकैत है। आप किसी को बंदर बोल दे रहे हैं, किसी को कुछ शब्दों का कोई माने लगता है कि आपके पास महत्व नहीं है, किसको क्या बोलिएगा। तो हमें तो लगता है कि आप लंगूर वाली संस्कृति में जा रहे हैं कि सब पेड़ को झाड़ दे। ये तो लंगूर ही कर सकता है कि सब पेड़ को झाड़ दे, बचा खुचा फिर अपने पास रख ले। तो ऐसा नहीं होता है। बिहार के लोग काफ़ी जागरूक और प्रबुद्ध हैं, हर बातों का मतलब निकालते हैं। आप अपने रास्ते पर चलिए, आप पार्टी को मजबूत कीजिए, सबको अधिकार है पार्टी चलाने का। आपने जैसा चर्चा किया, मैं भी छात्र कांग्रेस बिहार झारखंड का अध्यक्ष रहा, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए, लालू भगाओ, शिक्षा बचाओ रैली की, लाठी चले, डंडे, दर्जनों बच्चे घायल हुए, केस हुए। कई एक बार ऐसा हुआ, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में 2 बार हमें जेल प्रवास का मौका मिला, 13 दिन और 103 दिन। विश्वास नहीं कीजिएगा, भाई चांसलर को मारने का आरोप लगा, यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ का आरोप लगा। लेकिन एक रास्ते की बात हुई, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे, गालियाँ नहीं दी। और मेरा राजनीतिक ठीक है
चुनाव लड़ा मैं 96 में, शेरे बिहार घूम रहे थे क्षेत्र में, टिकट लेके मैं चला गया। ठीक है, मेरी अच्छी स्थिति नहीं रही, राजनीतिक परिस्थिति कांग्रेस के खिलाफ थे, मैं बुरी तरह हार गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे को आरोपित करूं, दूसरे के खिलाफ केवल खोजूं, अपनी गलतियों को नहीं देखूं, ऐसा नहीं होता है। पहले व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जी जो अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक चुके हैं और हमें नहीं लगता है कि अपने ये उद्देश्य को में सफल होंगे। लेकिन विनोद शर्मा जी, प्रशांत किशोर सिर्फ भाजपा के मंगल पांडे पर दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर फ्लैट खरीदने का आरोप नहीं लगाते। उन्होंने अशोक चौधरी के खिलाफ भी बोला कि भाई पैसा देके टिकट खरीदा गया चिराग पासवान की पार्टी से। उन्होंने कई अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं पर भी कई सारे, तो जिन नेताओं पर आरोप लग रहा है, अगर प्रशांत किशोर झूठे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, उन पर मानहानि का दावा करना चाहिए, तो वो लोग सफाई दे रहे हैं। देखिए, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं। आरोप राजनेताओं पर दर्जनों लगते हैं। अगर सब पर मानहानि करने लगे, केस करने लगे, तो भी उलझ के उसी रास्ते पर चला जाएगा, अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। तो यह संभव नहीं है कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगावे गलत और उसका हम जवाब देते चले। प्रशांत किशोर जी कोई कोर्ट नहीं ना है कि उनके सामने हम अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें। आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाना उनका काम है, समय आएगा वो जवाब देंगे, क्योंकि आरोप किसी पर लगा सकता है। मैं भी आरोप लगा रहा हूं, अभी तक तो जवाब नहीं दिए हैं। 4-5 चैनलों पर ने बात रखी है प्रशांत किशोर जी पर, आते खुल के कहते। वो किन्होंने कहा कि वो सरस्वती पुत्र हैं, हम कि हमारे साथ डिबेट कर लें, पता चल जाएगा कैसे सरस्वती पुत्र हैं। उनके पास कहाँ से, किस पेड़ से पैसे ला रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। जवाब दे पा रहे हैं? आखिर इतना पैसा करोड़ों करोड़ हर महीने आप खर्च कर रहे हैं, दर्जनों गाड़ियाँ कैसे घूमते हैं, ऐसी गाड़ी से घूमते हैं, पंडाल लेके चलते हैं, खाना 1000-2000 लोग को बनवाते हैं, तो आखिर कोई तो स्रोत होगा आपका। तो आप तो स्रोत बता नहीं रहे, कहते हमने राजनीति किया, हमने काम किया, पैसे आए। अरे भाई, यहाँ तो 5 पैसा कोई नहीं देता है काम खत्म होने के बाद, आपको अब कौन पैसा देगा? तो कहीं ना कहीं से आप जिस रास्ते से, गलत रास्ते से पैसे ले रहे हैं, उसका तो जवाब आज कल आपको भी देना पड़ेगा। आप पर भी आने वाले दिनों में जो समझ रहे हैं कि हम बचे रहेंगे, बचिएगा नहीं प्रशांत किशोर जी। तो आपको नहीं लगता है विनोद शर्मा जी कि प्रशांत किशोर जिस समीकरण को लेकर बिहार के 243 सीटों पर जा रहे हैं, इसका सीधा असर भाजपा के सेहत पर हो रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि बिहार की जनता काफ़ी प्रबुद्ध है। इस तरह के वाकयात 98 में हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने डम्मी उम्मीदवार खड़ा कर दिया था लोकसभा में, याद कीजिए। बड़े बड़े नेताओं को 1000-2000 लोकसभा में वोट आए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों में मैसेज चला गया कि ये तो वोट कटवा है, और वही स्थिति इनकी बन गई है। अब लोग ये बात समझने लगे हैं कि प्रशांत किशोर जी चुनाव जीतने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। नए नए लोग हैं, कुछ अफसर हैं रिटायर्ड, कुछ उत्साही लोग हैं, कुछ मुखिया हैं, प्रमुख हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। उनको लालसा होती कि एक बार हमको मौका मिले। प्रचार प्रसार में निश्चित रूप से अभी यूट्यूब और मीडिया पर अभी यूट्यूबर्स टाइगर कहिए, चाहे टीवी टाइगर बने हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा चेहरा प्रशांत किशोर जी का देखता है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, कहीं से पैसा लेके दौड़ रहे हैं कि भाई हमको टिकट दे दो। वो भी कह रहे हैं कि हम इतना खर्च करेंगे, उतना खर्च करेंगे। एक एक विधानसभा में 25-25 लोगों से पैसा वसूल रहे हैं, 21-21 हज़ार रुपया, जो कि गलत है। अभी आपने टिकट बांटा नहीं, पहले ही पैसा वसूल रहे हैं। आप गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, उसमें भी पैसा ले रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया? गारंटी का भी पैसा नहीं लेती अपनी प्रत्याशियों से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं लेती है। जब घोषणा हो जाता है चुनाव का, तब आवेदन पड़ता है, पैसे नहीं लिए जाते हैं, पैसे नहीं लिए जाते हैं। उसमें पैसा क्या लेना है भाई? जो सक्षम होगा उसको हम टिकट देंगे, लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता है कि सब जो आवे सबसे पैसा रख लो लेकर के और सबको मूर्ख बना करके अब किसको टिकट देंगे वही जानते हैं। लेकिन इससे उनका मैसेज खराब जा रहा है, लोगों में भ्रम फैल रहा है। हमारे भी कई एक मित्र उनके पार्टी में हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो लोग कहते हैं कि बड़ा अपने आपकी बात से हम लोग को सोचना पड़ रहा है कि आखिर कर क्या रहे हैं प्रशांत किशोर। लोगों को केवल भरमा रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़िए, उसके लिए कहा, लेकिन गारंटी कार्ड बांटने का अधिकार किसने दिया भाई कि हम ये 5 योजना पूरा कर देंगे, 10 योजना पूरा कर देंगे। आप शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं। सबसे मैंने कितनी गलत बात है, कितना अच्छा निर्णय हुआ है बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज बिहार में शांति और चैन का माहौल है। माँ बहनों को एक बहुत बड़ा अवसर मिला है घर में शांति से रहने का। कितने लोग सड़कों पर गिरे रहते थे दारू पी करके, बड़े बड़े अपराध होते थे दारू पीने के बाद, लेकिन अब काफ़ी हद तक उसमें नियंत्रण हुआ है। अब सड़क पर कोई नहीं बैठ के इनकम टैक्स पर चौराहा पर दारू पीते मिलेगा, सचिवालय में बैठ के दारू पीते मिले। पहले आप खुलेआम देखते थे, और बाउंड्री बाल पर लोग बैठ के दारू पीता था, हर चौराहे पर दारू पीता था। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है बिहार वासियों को।
और आप कहते हैं कि हम दारू पीने के लिए स्वतंत्रता देंगे, तो आप ये घोषणा पत्र में रखिए ना प्रशांत किशोर जी कि वही लोग हमारे उम्मीदवार होंगे जो दारू पी के दिखाएंगे पहले, या दारू पिएंगे जीतने के बाद अपने पूरे परिवार को दारू पिलाएंगे, तब हो सकता है कि कुछ और वोट बढ़े आपका, उस तरह के लोगों का। तो निश्चित रूप से हास्यास्पद स्थिति कर ली है प्रशांत किशोर ने, बहुत स्तर पर अपनी स्थिति को बड़ा हास्यास्पद कर लिया है। चलिए, विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं और सीधे सीधे इनका मानना है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से भाजपा के कुछ नेताओं पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, राजनीति में ऐसी चीजें उचित नहीं है। खुद उनके ही चाल चरित्र चेहरे पर विनोद शर्मा सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आता है, और फिर कई सारे सवाल जो जनसुराज के अंदर से अंदर खाने की खबरों पर कि कैसे प्रत्याशियों से उम्मीदवार बनने के लिए पैसे जमा कराए जा रहे हैं, गारंटी कार्ड। अब देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे। आपको लगता होगा कि मीडिया का जो चाल चरित्र चेहरा है, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने चैनल पर सभी पक्षों को बराबरी का अधिकार दें, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है। हम तमाम आरोपों प्रत्यारोपों पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता, अधिकृत प्रवक्ता और उनके अधिकृत नेताओं को जरूर लेकर आते हैं कि आप अपना पक्ष रखें। विनोद शर्मा ने जो कुछ भी बातें कही हैं, उस पर आपकी कितनी सहमति है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।